नमस्कार दोस्तों, यू आर वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आपको इसमें केवल बेसिक फंडामेंटली क्लियर करवाने की इरादे से था, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज दो तरीके से पढ़ाई जाती है, आपको बेसिक और एडवांस। लेकिन जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, हम एडवांस के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज आपको जो हमारे टेंस सीरीज है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ले रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकिन पढ़ने से पहले मैं उसके थोड़े से एडवांस स्ट्रक्चरों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन कार्य तो पास्ट का भी कंप्लीट हो चुका है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट, उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट ही कहें। तो इस चीज़ में हमें डिफरेंस है। हमको इस कंसेप्ट को ऐसे देखना है कि ये आपका प्रेजेंट है, यहाँ पर आपने एक्शन किया है, कुछ भी आपने यहाँ से एक्शन शुरू किया है और ये आपका एक्शन यहीं पर समाप्त हो चुका है। इसके बाद में सेकंड एक्शन शुरू हो जाता है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कहलाता है। जैसे आपको यही सेंटेंस लिया जाए, वह खाना खा चुका है। इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहेंगे वह खाना खा चुका है। लेकिन पास्ट में हम क्या बोलेंगे? वह खाना खा चुका था। अब हम केवल वह खाना खा चुका था इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, तो हम ये चुका, चुकी आदि वर्ड्स को हटा देते हैं। ये वाक्य हमारा केवल पास्ट सिंपल में चला जाता है। और यही बातें किस में पढ़ाई जाती है? एडवांस के अंदर। बेसिक के अंदर तो आपको यही सिखाया जाता है, वह खाना खा चुका था। इसका इंग्लिश आपको बनाना है, ये आपका पास्ट परफेक्ट है। ये किस में सिखाया जाता है? बेसिक में। लेकिन अभी एडवांस स्ट्रक्चर में नहीं बोला कि वह खाना खा चुका था। ये आपने अगर पास्ट परफेक्ट में बनाया, ये राइट नहीं होगा। इसको हम प्रेजेंट उसमें पास्ट सिंपल में ही बनाएंगे। तो इन बातों पर हम अगले वीडियोज के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये प्रेजेंट उसमें पास्ट परफेक्ट में गलत क्यों है और पास्ट सिंपल में सही क्यों है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर डिफरेंस बता रहा हूँ केवल प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में। तो वह खाना खा चुका है, ये वाक्य होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। और वह खाना खा चुका था, ये वाक्य होता है हमारा पास्ट परफेक्ट का। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? आपने यहाँ से वर्क स्टार्ट किया खाने का, आपने यहाँ पर खाना खाया और आपका एक्शन कंप्लीट हो गया, आपसे हम मिले भी नहीं। उसके बाद में सेकंड एक्शन आपका शुरू हुआ। उसके बारे में इस कैंडिडेट ने हमको बताया कि मैं यहाँ पर इसके पास में पहुंचा, इसके पहले इसने खाना खा लिया था। तो इसमें ये कंडीशन होती है। और हमारा सबसे अभी इस पे लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? आपका एक्शन यहाँ से शुरू हुआ है या यहाँ से आपका एक्शन शुरू हुआ है, लेकिन ये एक्शन शुरू होते 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 बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़े समय पहले ही समाप्त हुआ है। और उसका अभी भी जो इम्प्रेस है, जो प्रभाव है, वो वर्तमान काल पर चल रहा है। उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है? ये कार्य पास्ट में या पास्ट में शुरू होता है, पास्ट में ही समाप्त हो जाता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट में शुरू होता है और बिल्कुल प्रेजेंट के नजदीक जाकर के या प्रेजेंट में पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाता है। ये कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में दो कंडीशन होती है कि उसके आने से पहले या उसके आने के बाद में व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ। उसने सांप मार दिया था। कब मार दिया था सांप? ये बताइए आप, कब मार दिया था? तो उसने सांप 2 बजे पहले मार दिया था या हमारे पहुंचने से पहले। तो इस प्रकार की कंडीशंस जब लगती है तभी हमारा पास्ट परफेक्ट होता है। तो इस प्रकार से आपकी ये समझ में आया
कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जो एक्शन पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही वो समाप्त भी हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव अभी वर्तमान समय में भी रहता है, आपके वर्तमान समय में भी रहता है, उसको कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आपके एडवांस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, ताकि मैं जब एडवांस लूँगा तब आपकी ये चीज़ें क्लियर होती जाए, इसलिए मैंने बेसिक में थोड़ा सा एडवांस ले लिया है। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि यट, ऑलरेडी, जस्ट, नाउ, सो फार, सिंस, अप टू, इवर, वन, ट्वाइस, सेवरल टाइम्स, ये अगर एडवर्ब्स यानी जिनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, अगर ये आपके सेंटेंस में दिखाई दे रहा है तो आपको रिक्त स्थान के अंदर हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर आपने हैज हैव थर्ड फॉर्म लगाई तब आपका वाक्य राइट होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक वाक्य दिखाता हूं। आपका वाक्य है ही COMPLET, he complete his work just। आपके एग्जाम के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो आती है, डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके अंदर हमारी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें हमको कंप्लीट दिया हुआ है। अब इसमें हमको क्या भरना है कि हमारा आंसर राइट हो। हमको यहाँ पर जस्ट मिल रहा है, जस्ट को देखते ही हम यहाँ पर हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। अब आपको ये पता है हैज का प्रयोग किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के, तो हमारे ही के साथ में हैज लग जाएगा, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगी। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क जस्ट, यानी उसने अपना जो कार्य था ना वो अभी अभी समाप्त किया है, बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले। अब हम चलते हैं टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है, परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण होना। हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हैज और हैव, हैज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव हमारा किसके साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ये हमारे प्लूरल है। सिंगुलर क्या होता है, ही, सी, इट या किसी का नाम। इसके बाद में दिस, दैट, इट इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओनली, ये हमारे वाक्य में आ रहे हैं। इनके साथ भी दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। ये मैंने आपको जो एडवांस इंग्लिश है उसके क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारे 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम में जब हम कई बार देखते हैं कि कुछ सेंटेंस अलग हट करके आ जाते हैं जिनका बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो मैंने उसी पर्पज से आपको ये दिया है सेंटेंस, ताकि आपकी गलत ना हो। आपके सेंटेंस आता है जैसे दिस इज द थर्ड टाइम या दैट इज द थर्ड टाइम, दैट इज द थर्ड टाइम, या आपके क्वेश्चन आता है इट इज द फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या ओनली, इट इज द सेकंड टाइम। तो हमारा सेंटेंस है दिस इज द थर्ड टाइम यू आस्क मी द सम क्वेश्चंस। अब डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो रूल्स है आपको ये रूल बहुत ही कम उपलब्ध हो पाता है, आप इसका ध्यान दे लेना, इस रूल को बिल्कुल सही तरीके से याद रख लेना। आपको इसके अंदर राइट आंसर देना है। आपको इसमें शुरू में दिखाई दे रहा है दिस इज द थर्ड, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ट्वाइस, सेवरल, ओनली, ये जो वर्ड्स है अगर इनके साथ में आपका ये वाक्य बन रहा है तो आपको यहाँ भी हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यू हैव आस्क्ड
मी सम क्वेश्चंस। आपको ये टोटल कीवर्ड्स याद करनी है। इसके अलावा ये वाला इस लाइन की ये जो कीवर्ड्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको हर हालत में याद कर लेनी है। अब दोस्तों मैं आप लोगों के सामने वही करेक्ट फॉर्म से रिलेटेड यानी हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। ये हमारे थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल्स का है, यानी कंपटीशन लेवल्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब देखते हैं सी, इसके पहले हम एक रूल और ले लेते हैं। शी हैज़ रिटन 5 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। अब जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे और जिनको इंग्लिश का नॉलेज है वो तुरंत ही मेरे इस वाक्य को गलत निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये पढ़ाया गया है कि सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम जहाँ पर आता है वहाँ पर हम हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज करते हैं। बट यहाँ पर हमारे सर ने सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम के साथ में हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रखी है। तो डियर स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत वो कार्य भी संपन्न होते हैं जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी शो कर सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। अब इसके लिए भी आपको प्रूफ चाहिए। आपको प्रूफ के लिए मैं बताना चाहता हूँ कई वर्ब ऐसी होती है जिनका हम कंटिन्यू फॉर्म नहीं बना सकते हैं, जैसे नो, KNOW, नो, वॉच, सी, लव, लाफ, इनका आप कंटिन्यू फॉर्म नहीं बना सकते हो। तो इन फॉर्म्स का जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसको हम किसके अंतर्गत बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। जैसे मैं आपसे एक वाक्य बोलता हूं, मैं उसे 5 साल से जान रहा हूं, मैं उसे 5 साल से जान रहा हूं। आप इसमें क्या यूज करोगे? नोविंग, KNOWING, नोविंग, सिंस या 4-5 ईयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप बिल्कुल इसको नोट कर लो, मैं उसे 5 साल से जान रहा हूं। ये किस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा और इसका राइट क्या है आप इसको बनाने की कोशिश करना, वरना मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंतर्गत मैं आपको इसी पे डिफरेंस बताऊंगा कि मैं उसे 5 साल से जान रहा हूं, मैं उसे 5 साल से जानता हूं, ये कौन सा वाक्य सही है कौन सा गलत है, किस प्रकार इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। तो इसलिए ऐसी वर्ब जिनकी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बन पाती है उन वर्बों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाते हैं। इसलिए हमने जो ये सेंटेंस बनाया है इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बना सकते हो। किस प्रकार से? सी, हम यह मिटा देते हैं। इस वाक्य को आप ये से भी बना सकते हो, सी हैज बीन रीडिंग, शी हैज बीन रीडिंग 5 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन आपका ये भी राइट है, क्वेश्चन आपका ये भी राइट है। ठीक, इसके बाद में आप जो मेरे डियर स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एज ए रीट, जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, वो भी इस वीडियोस को देख रहे होंगे। तो उनको देखने पर तुरंत इस जगह पर देखना है हमको कि ही हैज़ गॉन टू जयपुर लास्ट नाइट, और सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा है ही वेंट टू जयपुर लास्ट नाइट। आपके सामने 2 सेंटेंस दिए, दोनों सेंटेंसों की एरर हमको क्लियर करनी है। इसमें कौन सा सेंटेंस राइट है कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। इसके ऊपर जब हम पास्ट सिंपल टेंस देखेंगे उसके बेसिक के अंतर्गत ही क्लियर नहीं हो पाते, ये एडवांस में ही हम लेंगे कि ही हैज़ गॉन टू जयपुर लास्ट नाइट, ही वेंट टू जयपुर लास्ट नाइट। हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस ही हैज़ गॉन टू जयपुर,
हाँ, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स इस बात पर ध्यान दीजिए, आपको स्ट्रक्चर बताया गया है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल राइट मिल रही है, लेकिन पीछे आपके आ गया क्या, नाइट, लास्ट नाइट। ये एडवर्ब्स हमेशा पास्ट सिंपल को शो करती है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस गलत होगा। हमारा सेंटेंस राइट होगा, ही वेंट टू जयपुर लास्ट नाइट। यही सेंटेंस हमारा क्या होता है, एग्जाम के अंदर आता है हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, ही गो टू जयपुर लास्ट नाइट। तब हम यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म यूज करते वेंट, और हमारा सेंटेंस अगर ये आता, ही गो टू जयपुर, ही गो टू जयपुर। अगर हमारा ये सेंटेंस आता है डियर स्टूडेंट्स, हमेशा हमेशा आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना होता है, यानी हैज गॉन। इन चीज़ों के डिटेल्स काफ़ी लंबे चौड़े, जिनके बारे में अब धीरे धीरे हम जब इस श्रृंखला के अंदर एंट्री कर चुके हैं तो आगे आप लोगों को इन डिफरेंसों को बताएंगे। तो इस प्रकार से आपको इन सेंटेंसों को क्लियर करने होते हैं। आपके नेक्स्ट में आपको केवल आज इनके ये बता देना चाहता हूँ कि टेंस केवल हम जो अभी बेसिक पढ़ेंगे ना, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं, इनसे ही हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता है। आप इनको देखो, आगे हमारा है ही हैज लॉस्ट हिज पेन, ही हैज लॉस्ट हिज पेन। और सेकंड सेंटेंस है हमारा ही लॉस्ट हिज पेन, ही लॉस्ट हिज पेन, ही हैज लॉस्ट हिज पेन। तो इसके अंदर वर्क कंप्लीट हो चुका है, ही हैज लॉस्ट हिज पेन नाउ, या सो ही सैड, वो दुखी है। वो दुखी क्यों है, क्योंकि हैज लॉस्ट पेन, इसका प्रभाव अभी भी चल रहा है। और आपका सेकंड सेंटेंस है ही लॉस्ट हिज पेन, उसने अपना पेन खो दिया था। दैट्स ऑल, बात फिनिश वहीं पर, इसका यहाँ पर अब कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन फिर भी हम जब पास्ट सिंपल टेंस पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ही लॉस्ट हिज पेन या ही हैज लॉस्ट हिज पेन या आई हैव टेकन फूड या आई टुक फूड, इसके बारे में मैं आपको डिफरेंस क्लियर कराऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम हमारे बेसिक टेंस पर। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। आपके सामने दोस्तों मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीखो आप। हम वाक्य लिखते हैं, वह प्रोजेक्ट तैयार कर चुका है, वह प्रोजेक्ट तैयार कर चुका है। आपका सब्जेक्ट है ही के साथ में हैज, ही हैज तैयार कर चुका है, कंप्लीट दिया प्रिपेयर्ड, ही हैज कंप्लीटेड, ही हैज कंप्लीटेड किसको, प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, ही हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वह प्रोजेक्ट तैयार कर चुका है। ये वाक्य है हमारा अफर्मेटिव। डियर स्टूडेंट्स, कौन सा वाक्य है, अफर्मेटिव। इसके बाद में हमारा जो वाक्य आता है नेगेटिव, वह प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर चुका है। तो वह प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर चुका है, इसका हमको नेगेटिव बनाना है। हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मध्य में नोट का यूज करते हैं। हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, दोनों के मध्य में हम किसका यूज करते हैं, नोट का। वह प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर चुका है, वह प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर चुका है। इसका वाक्य क्या बनेगा, ही हैज नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। नंबर थर्ड सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
क्या आपने अपने गृह कार्य पूर्ण कर लिया है, क्या आपने अपना भोजन समाप्त कर लिया है। तो इस प्रकार हम सामने वाले से हमारा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपका यही क्वेश्चन है, क्या वह प्रोजेक्ट तैयार कर चुका है, क्या वह प्रोजेक्ट तैयार, क्या वह प्रोजेक्ट तैयार कर चुका है, और इंट्रोगेटिव मार्क। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को आप उठा करके सब्जेक्ट के आगे लिख दीजिए और कंप्लीट अपना पूरा वाक्य लिख दीजिए। आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसे, हैज ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस आता है, क्या वह प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर चुका है। तो क्या आपके इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, और नहीं आपका नेगेटिव वर्ड आ गया। इसका मतलब कि हमारा ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, अर्थात इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका आपका ये है, आप हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, इसके बाद में सब्जेक्ट और जो हमारी मेन वर्ब है इसके मध्य में हमको क्या लगाना है, नोट। हैज ही नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। फर्स्ट। सेकंड क्या है, आप यहाँ पर ये जो नोट यूज कर रहे हो, इस नोट को आप यहाँ यूज मत करो, इसको आगे यूज कर लो। लेकिन हम आगे यूज करेंगे तो हम हैजंट, हैवंट, आरंट, इजंट, डू नॉट, डजंट, डिड नॉट, डिडंट, इस प्रकार से शॉर्ट में हम इनका यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके टेंस में स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि हम वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस और लेता हूं, वह राम को भूल चुका है, वह राम को भूल चुका है। ही हैज फॉरगॉटन राम, ही हैज फॉरगॉटन राम। वे सब्जी खरीद चुके हैं, वे सब्जी खरीद चुके हैं। दे खरीदना, परचेज, दे के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव, दे हैव परचेज्ड वेजिटेबल, दे हैव परचेज्ड वेजिटेबल्स। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आप इस टेंस को बनाने की प्रैक्टिस करो, और हम जो मैंने आपको कीवर्ड दिए उन कीवर्डों को आप लर्न कीजिए, क्योंकि हमारी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के सेंटेंस है उनके अंतर्गत वही आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी जो कंपटीशन है, हम कंपटीशन किसी भी स्तर का देते हैं, एसएससी स्तर हो या अन्य बैंकिंग स्तर हो, हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं सेम जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया उसी तरीके से आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने अन्य दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।